صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صلوات भेजिए खानदान पर खुदा सुभान की बारगाह में हज़ार शुक्र के इस मकाम पर आप बामारिफत मोमिनीन के नूरानी चेहरों की ज़ियारत का शरफ हासिल हुआ। परवरदिगार आप सबको अपनी हिफ्ज़ और पनाह में रखे, हवादे से रोज़गार से महफूज और मामून रखे और आप सबको तूल उम्र सेहत और सलामती के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। नाज़िम मिंबर ख्वाहिश कर रहे हैं कि मैं आज के दिन में ख़त्मी मरतबत पैगंबर गिरामी इस्लाम की सीरत व शरफ़ व मकाम से मुतल्लिक़ कुछ इशारे करूं। बहरहाल इस बेकिनार समंदर से मुताल्लिक़ मुझ जैसा एक नाचीज़ तालिब इल्म मुमकिन नहीं कि कुछ अर्ज़ कर सके, फिर भी कोशिश करता हूँ कि इस महदूद वक्त में सबसे पहला सवाल ये कि अल्लाह ने ख़त्मी मरतबत के नूर को इस ज़मीन पर क्यों उतारा? या 12 रबीउल अव्वल है और मीलाद मनाए जा रहे हैं। तो जिस हस्ती का मीलाद मनाया जा रहा है, पहला सवाल ये कि अल्लाह ने नूर मुस्तफ़वी को इस आलम मुल्क में, इस आलम मादा में, इस आलम नासूत में, पैकर बशरी में क्यों भेजा? फलसफे इरसाल नूर मुस्तफ़ा
क्या है, क्यों भेजा, ये समझने के लिए जरूरी है कि अल्लाह ने मुझे और आपको क्यों खल्क किया। अगर ये बात समझ में आ गई कि हमारी तख्लीक का फलसफा क्या है, तो फिर ये समझ में आ जाएगा कि अल्लाह ने नूर मुस्तफ़ा को इस कायनात में क्यों उतारा, हमें क्यों भेजा। फरमाया कुन्तु कंज़म मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। अहबब्तु लिकई उरफ, चाहा कि पहचाना जाऊं। फखलक़तुल खल्क़, तो मखलूक को पैदा किया। हमारी तख्लीक का मकसद मारिफत परवरदिगार। क्यों अल्लाह ने ये मकसद रखा। अब आपकी समातें इतनी खूबसूरत हैं कि ये मुश्किल जुमले अर्ज कर सकता हूँ, और जो अंदाज़ा हुआ चंद लम्हों में, तो तमहीद में अब ये जुमला शायद मैं अर्ज ना करता। ये जुमला रूह कुरान और सैकड़ों कुरानी आयात से मुस्तफाद है, और वो ये कि हम इंसान पैदा नहीं हुए, बल्कि हम इंसान बनने के लिए पैदा हुए हैं। और अभी जो हमें इंसान कहा जाता है, ये मजाजन इंसान कहा जाता है। ये इंसान मजाजी इंसान हकीकी कैसे बन सकता है। तो मुमकिन नहीं कि ये इंसान मजाजी इंसान हकीकी बन सके सिवाय इसके कैसे मारिफत परवरदिगार हासिल हो जाए। हक ताला की मारिफत के बगैर ये सफर कमाल मुमकिन नहीं। अगर कोई खुदा की मारिफत के बगैर इस दुनिया से चला गया तो हैवान पैदा हुआ, हैवान जिंदगी गुजारी, हैवान मरेगा, और जब कयामत के दिन उठेगा तो हैवानी शक्ल में माशूर होगा। ये कुरान बयान फरमा रहा है। निसाब इंसानियत मारिफत परवरदिगार। तो मुझे और आपको खुदा ने क्यों खल्क फरमाया? अपनी मारिफत के लिए। तो सवाल ये कि खुदा की मारिफत कैसे हासिल हो? इसलिए कि हम तमाम इंसान जमीन के हिसार में, जमान के हिसार में, मकान के हिसार में मुक़य्यद, महसूर, महबूस। कोई इंसान जितना जोर लगा ले न जमान के हिसार से निकल सकता है, न मकान के हिसार से निकल सकता है। अगर कोई चांद पे चला जाए, चांद भी तो एक मकान है। अतारत, मरीख, मुश्तरी, ज़ुहुल, जहां पहुंचे ये सब मकान है। इंसान मकान की हुदूद से बाहर नहीं जा सकता। इंसान कभी भी जमान की हुदूद से बाहर नहीं जा सकता। और जिस खुदा की मारिफत मतलूब है वो कौन है? वो लाजमान है, वो लामकान है। वो जमान और मकान में आ नहीं सकता। हम जमान और मकान से निकल नहीं सकते। तो इस जमीनी, जमानी और मकानी इंसान को उस लाजमान और लामकान खुदा की मारिफत कैसे हासिल हो? इसलिए कि मारिफत के लिए राबिता चाहिए। मसला अगर ये बुजुर्गवार तशरीफ फरमाए और मैं चाहता हूं कि मुझे इनकी मारिफत हासिल हो जाए, तो मारिफत के लिए राबिता चाहिए। मैं इनसे मिलूं, मुलाकात करूं, गुफ्तगू करूं, तो तदरीजन मुझे इनकी मारिफत हासिल हो जाए। राबिते के बगैर मारिफत मुमकिन नहीं। तो खुदा लाजमान है, खुदा लामकान है। हम जमान और मकान के हिसार में मुक़य्यद और महसूर हैं। तो इस जमीनी और जमानी इंसान का
उस ला जमान और ला मकान खुदा से राबिता कैसे बरकरार हो? और जब तक राबिता नहीं होगा तब तक मारिफत हासिल नहीं हो सकती, और जब मारिफत हासिल नहीं होगी तो मकसद तख्लीक हासिल नहीं हो सकता। तो नतीजा ये होगा कि हम हैवान पैदा हुए, हैवान जिंदगी गुजारी, हैवान मर जाएंगे, और जब कयामत के दिन उठेंगे तो कुरान फरमाता है व इज़ल वहूश हुशिरत, कयामत के दिन जानवरों को उठाया जाएगा। तो कैसे मुमकिन है? मकसद तकमील के लिए, इंसान हकीकी मानों में इंसान बनने के लिए खुदा की मारिफत शर्त है। मारिफत के लिए राबिता चाहिए। राबिता कैसे बरकरार हो? इस जमीनी और जमानी इंसान का, उस ला मकान और ला जमान खुदा से। तो यहां पर अक्ले इंसानी कहती है कि एक ऐसी जात होनी चाहिए जो जमीनी होते हुए जमीन की हदों को चीरने की सलाहियत रखती हो, जो मकानी होते हुए मकान की तमाम हुदूद को तोड़ने की सलाहियत रखती हो। और उस हस्ती का नाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जमीन और जमान की तमाम हदों को चीरते हुए वहां पहुंचे। न मकान का कोई तसव्वुर है, न जमान का कोई तसव्वुर है। जहां आपके अलावा कौन पहुंचे? सैयदुल मलाइका जिब्राइल, जो लतीफ है। अब आपकी समातें इतनी उम्दा है कि मैं मुश्किल बात कर सकता हूं। सवाल है और वो ये कि जिब्राइल जिस्म नहीं रखता, जिब्राइल रूह है, सरापा रूह है। और जब वो खत्मी मर्तबत की बारगाह में वही लेके आता था तो देहिया एक कल्बी की शक्ल में आता था, इसलिए कि जिब्राइल जिस्म नहीं रखता, सिर्फ रूह है। जिस्म क्या है और रूह क्या है? इंसान इन दो का मजमुआ है। जिस्म अनासिर से मिलकर बना है, आग, पानी, हवा, मट्टी, इन अनासिर से। और आपकी तख्लीक को बयान करते हुए अल्लाह ने कुरान में फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिम मिन तीन। हमने इंसान को बनाया, किस चीज से बनाया जी? मट्टी से नहीं, आदम को मट्टी से बनाया। फर्क है आदम में औलाद आदम। आदम की तख्लीक मट्टी से हुई, औलाद आदम से मुतल्लिक ये नहीं फरमाया लक़द खलक़नल इंसान मिन तीन, हमने इंसान को मट्टी से बनाया। नहीं, क्या फरमाया? लक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिम मिन तीन, हमने इंसान को मट्टी के सुलाला से बनाया, मट्टी के रस से बनाया, मट्टी के जूस से बनाया, मट्टी के अर्क से बनाया, मट्टी के जौहर से बनाया। ये मट्टी का रस कहां निकाला जाता है? क्या नाम है इस जगह का? पल्लू वाला। ये आपने मशीनें देखी हैं जहां मट्टी का रस निकाला जाए? कोई ऐसा कारखाना है आपके यहां जहां मट्टी का रस कशीद किया जाए, खींचा जाए? और खुदा क्या रहे कि हमने इंसान को मट्टी के रस से बनाया। तो वो मशीनें कहां हैं? वो कारखाने कहां हैं जहां मट्टी का रस निकाला जाता? वो मशीनें और कारखाने आपके घरों में, आपके खेतों में, आपके बागात में। ये जो पौधे और दरख्त हैं, ये वो मशीनें और कारखाने जो मुसलसल जमीन से मट्टी का रस कशीद कर रहे हैं, ये रस खींच रहे हैं और इस रस को मुंतकिल करते हैं दाने में। ये अनाज, ये सेब, संतरा, ये नाशपाती, ये खजूर, जौ, किशमिश, ये क्या है? ये सुलालतुम मिन तीन है। ये मट्टी का रस है, ये मट्टी का जौहर है, ये मट्टी का अर्क है। अब इसे इंसान खाता है तो सूरह मोमिनून फिर क्या बनता है? खून, खून से नुत्फा, नुत्फा से अलका, अलका से मुज़गा, मुज़गा से इज़ाम, हड्डियां। फिर कुरान क्या फरमाता है? फकसौनल इज़ाम लहमा, हमने हड्डियों पर गोश्त चढ़ा दिया। और 4 महीने 10 दिन में इंसान का ढांचा उसकी मां के बतन में तैयार हो जाता है। सर से लेके पांव तक इंसान का वजूद तैयार हुआ। फिर खुदा क्या फरमाता है? सुम्मा अंशअनाहु
खल्कन आखर। फिर हमने इसमें एक और शय डाली। जब मकान तैयार हुआ, अब मकीन को भेजा। किसे भेजा? रूह। और जैसे वो रूह इस मकान में आई, अल्लाह ने खुद को मुबारकबाद पेश की। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। मुबारकबाद का मुस्तहक है वो अल्लाह जिसने इतनी बेहतरीन मखलूक को खल्क किया। इंसान की हकीकत रूह है, जिस्म वर्दी है, जिस्म लिबास है, जिस्म पोशाक है, जिस्म मकान है, जिस्म मट्टी से बना दोबारा मट्टी में मट्टी हो जाएगा। इंसान की हकीकत रूह है। ये रूह क्या है? रूह मुजर्रद है, रूह बसीत है, रूह लतीफ है। रूह में ना आग है, ना पानी है, ना हवा है, ना मट्टी है। रूह को ना देखा जा सकता है, ना सूंघा जा सकता है, ना चखा जा सकता है, न इसकी मसाहत मालूम की जा सकती है, न इसका तूलो अर्ज़ो उम्क, न इसकी लंबाई चौड़ाई गहराई महसूस की जा सकती है। इसलिए कि जो हीता इदरा के बशर से मावरा है, ये रूह है। आए सुने कि कैसे हक ताला ने ज़ाते खत्मी मर्तबत को बशर और अपने दरमियान राबिता करार दिया। कौन है मुस्तफा? ताकि आज से पहले, ये कहने से पहले 1000 मर्तबा सोचें जो ये गुस्ताखी करता है कि मोहम्मद हम जैसे हैं। क्या फर्क है हम में और आका में? जब खत्मी मर्तबत चले, सूरह मुबारक नज्म आयत नंबर 8, 9 और 10, और इससे पहले परवरदिगार ने सूरह इसरा में फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को लेकर गया, सैर कराई। कहां लेकर गया? जहां पर न जमान का तसव्वुर है, न मकान का तसव्वुर है। बुलंद करता चला गया, यहां तक कि जब सफर शुरू हुआ, जिब्राइल साथ है। जिब्राइल जो तमाम फरिश्तों के सैयद और सरदार हैं, पैगंबर के साथ चले और साथ चल रहे हैं। पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा। जब चौथे आसमान तक पैगंबर के हमरा पहुंचे, बैतुल मामूर तक पैगंबर आगे बढ़ने लगे, महसूस किया जिब्राइल रुक गए। पलट कर देखा, पूछा जिब्राइल क्यों रुक गए? क्या कहा? या रसूल अल्लाह लौ दनौ तो बोलतन लह तरक। तो अगर एक पोरा बराबर आगे बढ़ूं तो मेरे पर जल जाए। जिब्राइल जो जिस्म नहीं रखता, रूह है, लेकिन चौथे आसमान पर रुक रहा है। दरहाली की रूह लतीफ है, रूह मुजर्रद है, रूह बसीत है, लेकिन जिब्राइल इस रूह लतीफ के साथ चौथे आसमान से आगे नहीं बढ़ रहा। और खत्मी मर्तबत इसी जिस्म से, इसी जिस्म के साथ चौथे आसमान से आगे बढ़ते बढ़ते कहां पहुंचे? उस बुलंदी पर पहुंचे जिसके बाद फिर कोई भी बुलंदी लायक के तसव्वुर नहीं है। अब सवाल ये कि जहां जिब्राइल की रूह नहीं पहुंच पा रही, वहां पैगंबर का जिस्म कैसे पहुंचा? इस जिस्म के साथ, इसलिए कि जिस्म अनासिर का मजमुआ है, तो पैगंबर इस जिस्म के साथ सिदरतुल मुंतहा तक कैसे पहुंचे? तो सुने, इमाम शिशुम ने फरमाया, इमाम सादिक ने फरमाया, इसके बाद इंसान सोचे कि हम कौन, मुस्तफा कौन है। किसी नबी आदम से लेकर ईसा तक एक कम 1,24,000 अंबिया का तकाबुल खत्मी मर्तबत के साथ मुमकिन नहीं है। मुस्तफा कौन है? इमाम सादिक ने फरमाया, क्यों जिब्राइल चौथे आसमान पर रुके, क्यों पैगंबर यहां से आगे बढ़ गए? हम कौन है? मुस्तफा कौन है? मैंने अर्ज किया, हम दो चीजों का मजमुआ, जिस्म और रूह। जिस्म मादा से बना है, रूह लतीफ है। इस रूह लतीफ में अल्लाह ने 5 जौहर रखे, जौहर इल्म, जौहर बका, जौहर इर्तिका, जौहर खुशबू, जौहर नूर। ये हर इंसान की रूह में अल्लाह ने 5 जौहर रखे जिनसे ये इंसान कमाल का सफर तय कर सकता है। अब फर्क समझना है। इमाम शिशुम फरमाते, जितनी इंसानों की रूहें लतीफ हैं, इतना अल्लाह ने अंबिया के जिस्मों को लतीफ बनाया। और जितना
और जितना परवरदिगार ने बाकी तमाम नबियों की रूहों को लतीफ बनाया, इतना हम मोहम्मद और आले मोहम्मद के जिस्मों को लतीफ बनाया। ये फर्क है, जितनी हमारी रूह लतीफ इतने अंबिया के जिस्म लतीफ, और जितनी अंबिया की रूहें लतीफ इतने मोहम्मद और आले मोहम्मद के जिस्म लतीफ है। इसलिए ये जिस्म मुस्तफा है जिसका साया का जिंदगी भर नहीं देखा गया, इसलिए कि जसद मुस्तफा की ये लताफत है। और ये जिस्म मुस्तफा सारी बुलंदियों को तय करते हुए कहां पहुंचा? दना, करीब हुआ, फतदल्ला, और करीब हुआ, फकान काब कौसैन। कौस कहते हैं कमान को, कौसैन दो कमाने, फुम्मा फिर दना, करीब हुआ, फतदल्ला, और करीब हुआ, फकान काब कौसैन, दो कमाने। लेकिन अल्लाह कुरान में दो कमाने कह के रुका नहीं। अगर परवरदिगार रुक जाता तो मकाम मुस्तफा की हद मुअय्यन हो जाती ना। फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना, दो कमाने या इससे भी कम। कितना कम? हबीब अपने महबूब के, नबी अपने खुदा के, बंदा अपने अल्लाह के, आशिक अपने माशूक के, इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ, दो कमाने या इससे भी कम का फासला रह गया। और साहिब ज़ौक़ मरहूम अज़हर हसन ज़ैदी का जुमला अर्ज करूं, वो कहा करते थे शब मेराज इतने करीब हुए मुस्तफा खुदा के कि एक मर्तबा मुस्तफा के दिल में आया कि अपने खुदा को गले से लगा ले, लेकिन क्योंकि उसका गला नहीं था इसलिए इन्हें कुछ गिला नहीं था। यह मकाम मुस्तफा कौन जानता? कौन जानता है हद मकाम मुस्तफा? कौन बयान कर सकता है? कौन जानता है इन कुर्बतों के लम्हात को? या वो जानता है क्या? उसके बाद फऔहा, तो वही की खुदा ने, ये वही जिसमें जिब्राइल शरीक नहीं है, वो तो चौथे आसमान पर रुक गए। तो अब जो वही हो रही है इसमें सय्यदुल मलाइका जिब्राइल शामिल नहीं है। सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना फऔहा इला अब्दिही मा औहा, तो खुदा ने अपने महबूब को वही की। और क्या वही की? मा औहा, जो वही की, यानी जो पैगाम देना था दे दिया। क्या पैगाम दिया? अब या खुदा जानता है, या मुस्तफा जानता है, या वो अली जानता है जिसके लहजे में खुदा अपने मुस्तफा से गुफ्तगू कर रहा था। क्या वही की, क्या गुफ्तगू की? ये वही अली और अली के बेटों की विलायत का पैगाम था। और ये पैगाम दिया बस मेरे अजीजों, इसलिए कि इसी माह रबीउल अव्वल में इमाम सादिक का भी मीलाद है। इसलिए मैं एक जुमला इमामत से मुताल्लिक भी अर्ज करूं ताकि गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। खत्मी मर्तबत की मिदहत का हक अदा नहीं हो सकता। क्या इकबाल से अदा हुआ? नहीं हुआ। इकबाल कहते हैं हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैदादारी अंच खूबा हमें दारंद तू तन्हा दारी। कहा कि यूसुफ का हुस्न आप में और ईसा के मोजेज़ात और मूसा के कमालात, वो सारे और सारे नबियों के औसाफ वो इकट्ठे करें तो आप पैगंबर का नूर वजूद में आएगा ना। एक कम 1,24,000 अंबिया के कमालात को जमा किया जाए, खत्मी मर्तबत के कमाल और शरफ का अशर अशीर भी नहीं बन सकता। कौन बयान कर सकता है? हाँ, अलबत्ता शेख सादी ने जो कहा खूब कहा। शेख सादी से किसी हद तक मिदहत का हक अदा हुआ। कहा कि या साहिबल जमाल, ऐ साहिब जमाल,
ये जमाल किसे कहते हैं? कमाल। हमें अल्लाह ने तरक्की के लिए खल्क नहीं किया, अल्लाह ने हमें कमाल के लिए खल्क किया। तरक्की हरकत उफुकी है। जब हम मादियात में पेशरफ्त करते हैं, अगर कोई अपनी जमीन में, जायदाद में, बैंक बैलेंस में, दिरहम व दीनार में, सोने चांदी में, डॉलर्स में इजाफा करता है, ये तरक्की है। जैसे मसलन पहले उसके पास छोटा घर था, बड़ा घर बना लिया, पहले छोटी गाड़ी थी, बड़ी गाड़ी ले ली, 2 गाड़ियां 3 गाड़ियां ले ली, ये तरक्की है। लेकिन तरक्की का इंसान की इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। जो गार में रहता है वो भी इंसान है, जो बड़े बड़े घरों में रह रहा है वो भी इंसान है, जो पैदल सफर कर रहा है वो भी इंसान है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफर कर रहा है वो भी इंसान है। अल्लाह ने बशर को तरक्की के लिए खल्क नहीं किया, अल्लाह ने इंसान को कमाल के लिए खल्क किया। तरक्की अलग है, कमाल अलग है। तरक्की मादी उमूर में होती है, कमाल रूहानी और मानवी उमूर में हासिल होता है। जब किसी के इल्म में, मारिफत में, बसीरत में, इस्तिकामत में, शुजाअत में, सखावत में, इफ़्फ़त में, तहारत में, बसीरत में, अखलाकी सिफात में इजाफा होता है, ये कमाल है। कमाल अलग, तरक्की अलग, दोनों बातों को मिलाइए। हम इंसान पैदा नहीं हुए, हमें इंसान बनने के लिए पैदा किया गया, और इंसान बनने के सफर का नाम है कमाल। और कमाल क्या है मैंने इशारा किया, और कमाल बस समझिएगा ताकि मैं इससे का मफहूम अर्ज करूं। जब कमाल अपनी इंतहाई हद को छूता है, जैसे फव्वारे से पानी निकलना शुरू हो जाता है, इसी तरह से वो कमाल फिर बयान करने की जरूरत नहीं रहती कि मुझ में ये कमाल पाया जाता है ना। कमाल जब अपनी इंतहाई हद को छूता है, अस खुद जाहिर होने लगता है, तो कमाल के ज़ुहूर की कैफियत को जमाल कहा जाता है। कमाल के ज़ुहूर की कैफियत को जमाल कहा जाता है। और जहां पर सारे कमालात अपनी इंतहाई हद तक पहुंचने के बाद जाहिर होने लगे, इस हस्ती का नाम मुस्तफा है। इसीलिए शेख सादी ने कहा, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजह। आप भी किसी को, अपने बच्चे को, यहाँ पे बड़ी उम्र के अफराद बैठे हैं, उनके बेटे हैं, पोते हैं, नवासे हैं, नवासियां, किसी के हुस्न को अगर तशबीह देना चाहें कि मेरा बेटा बड़ा हसीन है, बातें पहुंच रही हैं आपकी समातों ने मुझे मजबूर किया कि मैं मुश्किल बातें करना शुरू हो गया। तो आप किससे तशरीह देते हैं? अगर बच्चा किसी को, आपका पोता है, बेटा है, नवासा है, और बहुत अच्छा लगे, तो क्या कहते हैं? ये तो चांद है, ये तो चांद का टुकड़ा है। अब साहिब जमाल पैगंबर को शेख सादी ने कहा, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर। तो अब किससे तशबीह दें हुस्न की? चांद। चांद तो खत्मी मर्तबत की खाके पा में भी नहीं पहुंच सकता। मैं अर्ज करूं, आपकी उम्दा समातों की नजर करूं एक जुमला। ये परवरदिगार ने मेराज का वाकया, ये तो हबीब और महबूब का पर्सनल मैटर था, ये हमारे साथ क्यों डिस्कस किया जा रहा है? कुरान में क्यों जिक्र किया? मेराज पर खत्मी मर्तबत गए, बुलाने वाला खुदा है, हमारे साथ इस मामले का क्या ताल्लुक है? क्यों खुदा ने जिक्र किया? कुरान कोई बड़ी मुफस्सल किताब नहीं है, मुख्तसर किताब है, 6236 आयतों पर मुश्तमिल मुख्तसर किताब। इस वाक़े का हिदायत इंसानी के साथ क्या ताल्लुक है? क्यों परवरदिगार ने वाक़े मेराज को कुरान में जिक्र किया? इसलिए कि परवरदिगार इंसानों के मिजाज को जानता है, इंसानों की सरकशी को जानता है, इनके निखवत और तकब्बुर और रऊनत को जानता है कि ये इंसान जब आम हालात में हो तो पड़ा रहता है, और जब इसको कोई कामयाबी मिल जाए, मसलन चीफ मिनिस्टर बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, तो फिर ये तकब्बुर और नखवत और गुरूर में मुब्तला हो जाता है। और सबसे बड़ी कामयाबी आज तक तारीख इंसानी में जो इंसान को हासिल हुई, क्या कामयाबी मिली है? कहा जाता है ये इंसान इतनी तरक्की की है, चांद पे पहुंचा है, तो ये बड़ी बात है। तो क्यों खुदा सुब्हान ने वाक़या मेराज को कुरान में बयान किया? इसलिए बयान किया कि कयामत तक आने वाला इंसान किसी भी सितारे या किसी भी सियारे तक जा पहुंचे, अत्तारदो, मरीखो, मुश्तरियो, ज़ुहुल, जहां जहां पहुंचता जाए
कहीं पहुंचकर तकब्बुर न करे, गुरूर न करे कि देखो मैं चांद पर पहुंच गया। तुम्हारे नबी बड़ा नाम सुनते थे लेकिन वो चांद तक तो नहीं पहुंच सके, अतारत तक तो ना आ सके, मुश्तरी और ज़ुहल तक ना आ सके। क्यों बुलाया खुदाए सुभान ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को उस इंतहाई बुलंदी पर, और फिर क्यों कुरान में जिक्र फरमाया? इसलिए कि कयामत तक आने वाला इंसान किसी भी सितारे या सियारे तक जा पहुंचे, जहां भी पहुंच जाए गुरूर न करे, तकब्बुर न करे, फख्र मुबाहत न करे। बस इतना ज़हन में रखे कि ये सारे रास्ते मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा के रौंदे हुए हैं, रौंदे हुए हैं। इन सब से गुजर कर, इन सब से गुजर कर, इन सब से गुजर कर मेरा मुस्तफ़ा मुश्तका है। बातें तो बहुत हैं लेकिन अब वक्त खत्म और दूसरे मकाम पे पहुंचना है। तो अल्लाह ने जो अमीरुल मोमिन नहजुल फलागा में फरमाते हैं कि अल्लाह ने जो इंसानों पर सबसे बड़ा एहसान फरमाया, हाँ मैं शेर कह रहा था वो अधूरा रह गया, शेख सादी का, या साहिब अल जमाल वो या सैयदल बशर के चांद से तशबीह दें हुस्न मुस्तफ़ा को करना ना मुमकिन है। या साहिबल जमाल वो या सैयदल बशर मिन वजहिकल मुनीर, चांद जैसा नहीं, मुनीर इसमें फाइल का सीगा है, तेरे नूर अता करने वाले चेहरे से लक़द नुव्विरल कमर, चांद नूरानी हुआ। चांद की जिया और नूर पाशी का राज जाते मुस्तफ़ा है। मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़ुहु, तेरी मिदहत का हक अदा नहीं हो सकता। इसलिए ये कहना चाहिए बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। तो मैंने देखा कि इकबाल से भी हक अदा नहीं हुआ। हाँ एक शख्सियत है उनका नाम गालिब है। गालिब से मुताल्लिक कहा जाता है, काश शौकत भाई तशरीफ फरमाओ, मैं सोच रहा था और वो तशरीफ ले आए। परवरदिगार तो अब मैं क्या अर्ज करूं, ये जिस उम्दगी से बयान करेंगे, मुझसे इन्होंने ख्वाहिश की कि मैं खत्मी मर्तबत की रिसालत से मुतल्लिक़ कुछ जुमले अर्ज करूं। तो मैं मरहला इख्तिताम पर वही जुमला अर्ज कर रहा था। तो मैंने अर्ज किया कि मरहूम इकबाल से मिदहत खत्मी मर्तबत का हक अदा नहीं हुआ, लेकिन फिर यही इकबाल एक शख्सियत की निस्बत बड़े खाजे और नजर गालिब जो उनका कलाम है वो गालिब से मुतल्लिक कहते हैं कि फिक्र इंसान पे तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ कि ए गालिब तुझे देखकर इंसानों को पता चला, फिक्र इंसान पे तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ है, परे मुर्गे तखय्युल की रसाई ताकुजा। जब इंसान फिक्र करता है तो उसकी फिक्र कहां तक जा सकती है, गालिब तुझे देखकर लोगों को पता चला। तो ये गालिब है कि जहां आम लोग सोचना छोड़ देते हैं वहीं से ये सोचना शुरू करते हैं। मैं अब शौकत भाई की मौजूदगी में एक जुमला अर्ज करूं, जैसे मसलन हमारी दौड़ कहां तक है, खुदा हमें जन्नत ले जा या जहन्नुम से बचा ले। इससे बढ़ के कभी किसी ने दुआ मांगी? जो सुन्नी बैठे, जो शिया बैठे। लेकिन मैंने अर्ज किया जैसे मारूफ है कि बाकी लोग जहां सोचना छोड़ते हैं, गालिब यहां से सोचना शुरू करते हैं। अब अगर मुझे याद हो और शेर में गलती ना करूं, वो कहते हैं कि मैं बादखार हूं, घर जन्नत न जा सकूं। हाँ इस नक्स है मुझ में, शायद मैं महरूम रह जाऊं, जन्नत न जा सकूं। देखिए अगर हम जन्नत चले गए तो मंजिल मकसूद पहुंच गए, और अगर जहन्नुम से बच गए तो यही कामयाबी है, इससे बढ़ के नहीं सोचा। लेकिन गालिब कहते हैं मैं बादखार हूं, घर जन्नत न जा सकूं, हसरत है बादे मर्ग मैं कुछ काम आ सकूं। ठीक है, अगर मैं जन्नत नहीं जा पाता तो जहन्नुम में चला जाऊं, तब भी मुझे जाया नहीं होना चाहिए, मेरे वजूद को किसी काम आ जाना चाहिए। क्या काम लेना चाहते हैं गालिब अपने वजूद से? कहा मैं बादखार हूं, घर जन्नत न जा सकूं, हसरत है बादे मर्ग मैं कुछ काम आ सकूं, और ईंधन बना दे मुझको
जहन्नुम का या खुदा हर दुश्मन अली का कलेजा जला सकूं। तो मैंने सोचा कि गालिब इन्होंने पैगंबर से मुतालिक क्या कहा होगा, अली से मुतालिक की बात कही, तो आका खत्मी मर्तबत से मुतालिक क्या कहा होगा। तो बड़ी उम्दगी से, बड़ी खूबसूरत से, बड़ी एहतियात से इन्होंने अपना दामन बचाया और कहा कि गालिब तनाह खाजा बे यजदान गुज़ाश्ती, गालिब तनाए खाजा बे यजदान गुज़ाश्ते क्यों कि अन ज़ात पाक मर्तबा दाने मोहम्मद अस्त। कहा हमने खत्मी मर्तबत की सना वस्फ तौसीफ ना ये खुदा के सुपुर्द कर दी, हमारा काम नहीं। हमने आका की तना खुदा के सुपुर्द कर दी। क्यों? इसलिए कि खुदा, सिर्फ खुदा ही मुस्तफ़ा का मकाम और मर्तबा जानता है। इस तखय्युल को मरहूम अफसर अब्बास ज़ैदी जो आलिम भी थे और शायर भी थे और अदीब भी थे, बस इसी पे खत्म कर रहा। तो उन्होंने, अब शायर के सामने शायरों का कलाम पढ़ा जा रहा है, तो इससे बेहतर तखय्युल बयान करते हैं। तो उन्होंने जो तखय्युल बयान किया, वजूद मुबारक खत्मी मर्तबा खुद मुजस्सम कुरान, ये कुरान में और मुस्तफ़ा में क्या फर्क है? मुस्तफ़ा में, कुरान में एक है इल्म खुदा का नुस्खे अनफुसी और इंसानी, और एक है इल्म खुदा का नुस्खे कतबी और किताबी। इल्म खुदा जब किताब की शक्ल में आया तो कुरान बना, और इल्म खुदा जब इंसान की शक्ल में आया तो मुस्तफ़ा बने। अगर ये बात पहुंची तो सुने मरहूम अफसर अब्बास ज़ैदी क्या कहते हैं। आप भी कुरान की तिलावत करते हैं, आका भी कुरान की तिलावत तो करते थे, और जब सामने कुरान रखते थे, इस कैफियत को मरहूम अफसर अब्बास ज़ैदी ने बयान किया का रुख इनका मुकाबिल की तरफ बढ़ता था और जोश अकीदत का उसे चढ़ता था। जब कुरान आका के सामने आता था और आका का रुख कुरान की जाने बढ़ता था, तो रुख इनका मुकाबिल की तरफ बढ़ता था और जोश अकीदत का उसे चढ़ता था। और जब सामने आता था नबी के कुरान, मालूम नहीं कौन किसे पढ़ता था। ये मुस्तफा, इज्जत मुस्तफा, इज्जत शरफ मुस्तफा, मासूमीन, मासूम अल्लाह। बस अल्लाह मोहम्मद, ऐसे अदीब और ऐसे शायर और ऐसी अजीमुशान शख्सियत की मौजूदगी में मैं अब क्या अर्ज़ करूं। तो मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं और आज के दिन में मसाइब भी अर्ज़ नहीं करूंगा। 2 से 3 बातें सिर्फ मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट आपको ज़हमत समाअत दूं। ये तो आका की तना है, तो मुमकिन नहीं कि हम जैसा फ़र्द कोई चंद जुमले भी अर्ज़ कर सके। लेकिन आज आका का रोज़े मीलाद है, 12 है 17 है, ये दोनों रिवायतें। बरादरान अहले तसन्नुम तशरीफ़ फरमाएं, अहले तशय्यो तशरीफ़ फरमाएं। तो जब आप अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, खाली हाथ जाते हैं या कुछ लेके जाते हैं? हिम्मत है अपने बच्चे के बर्थडे, उसकी सालगिरह के दिन कोई खाली हाथ चला जाए, उनका सामना कर सके। तो जो आका का रोज़े मीलाद है, तो क्या आका की बारगाह में हमें खाली हाथ जाना चाहिए या कुछ लेके जाना चाहिए? तो क्या लेके जाना चाहिए कि जिनके जूतियों के तसद्दुक में अल्लाह ने सारी कायनात को खल्क किया, तो क्या लेके जाए? बेहतर नहीं कि कुछ आका से खुद पूछ लें कि आप क्या पसंद फरमाएंगे, ताकि हम वो लेके आ जाए आपकी बारगाह में। तो मैं 2 से 3 जुमले सिर्फ ये कि अब आपकी मर्जी है, इनमें से
दोनों तीनों तोहफे पेश कर दें आका को, एक पेश कर दें या ना पेश करें, ये अब आपकी मोहब्बत है। 2 से 3 जुमले अर्ज करूं मेरे अजीजों। सबसे पहले मरहले में आका हमें बाशऊर देखना चाहते हैं, आलिम देखना चाहते हैं, आलिम देखना चाहते हैं। यहां तक कि मस्जिद में दाखिल हुए और 2 गिरोह, एक गिरोह तस्बीह पढ़ रहा है और दुआ मुनाजात में मसरूफ है, नवाफिल अदा कर रहे हैं, और दूसरा दायरा बनाकर इल्मी गुफ्तगू में बैठा है। दोनों को देखा, तबस्सुम फरमाया और ये फरमाया दोनों खैर पर हैं, अच्छे अमल में मसरूफ है, लेकिन मैं इस गिरोह में नहीं बैठूंगा जो इबाद नमाज वगैरह में मशहूर है, बल्कि जो इल्मी गुफ्तगू कर रहे। क्यों? इसलिए कि मुझे लोगों को आलिम बनाने के लिए भेजा गया, लोगों को बाशऊर बनाने के लिए भेजा गया। ये पहली बात, आका हमें बाशऊर देखना चाहते हैं। दूसरी बात, पैगंबर इस्लाम हमें आकिल देखना चाहते हैं। और आप एक हदीस सुनेंगे अजीब हदीस, और वो ये कि आका दुआ मांगते हैं, खुदा न करे किसी इंसान का इल्म उसकी अक्ल से ज्यादा हो जाए, ऐसा इंसान दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएटर बन जाता है। मदरसे में गया, किताबें ज्यादा पढ़ ली, फिक़्ह हो, उसूल हो, फलसफा हो, मंतिक हो, रिजाल हो, हदीस, अदबियात सब पढ़ ली, लेकिन बसीरत नहीं, अक्ल नहीं। का ये दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करता है। जहां आका हमें आलिम देखना चाहते हैं, वहां आका हमें आकिल देखना चाहते हैं। अक्ल की नशोनुमा कैसे होती है? फिक्र से। इसलिए पैगंबर ने फरमाया, फिक्र साअत अफज़ल मिन इबादत 70 सना। एक लम्हे की फिक्र आबिद की 70 साल की इबादत से अफजल है। 2 बातें हो गई। एक और बात अर्ज करूं, आका हमें बाअखलाक देखना चाहते हैं। इस्लाम दीन इल्म है, दीन मारिफत है, दीन हिकमत है, दीन बसीरत है, दीन आगाही, दीन शऊर है, लेकिन इस्लाम अपने इल्म के जोर पर नहीं फैला। इस्लाम नतीजा है अखलाक मुस्तफ़ा का और किरदार मुस्तफ़ा का। मैं बड़ी सख्त रिवायत अर्ज करने लगा, लेकिन फरीक इब्ने हजर अस्कलानी जिन्होंने सही बुखारी की शरह लिखी फतहुल बारी, इधर तशय्यो में से अबू जाफर याकूब कुलैनी और बड़े बड़े उलमा ने इस रिवायत को बयान किया। पैगंबर मस्जिद नबवी में और हजारों सहाबा बैठे, और ऐसे में अरब बद्दू आया, किसी का भड़काया हुआ था। और अभी आपके सामने अगर इस बारगाह में कोई थूक दे, मुझे बताएं आपका अक्सुल अमल क्या होगा, आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा, आपका रिएक्शन क्या होगा? अगर आपने हाथ ना उठाया, उसे बाजू से पकड़ के बाहर निकाला कि जिस जगह बैठने का तुझे अदब नहीं है, तू हक नहीं रखता कि यहाँ बैठे। अब सुने, मस्जिद नबवी में पैगंबर की बारगाह में हजारों सहाबा की मौजूदगी में एक अरब बद्दू आया और आकर उसने खुद को नीम उरिया किया। ये तमाम किताबों ये रिवायत मौजूद है। और खड़े खड़े सहने मस्जिद नबवी में इसने पेशाब किया, यहां तक कि सुहाबा को तौ आया और कहने लगे, इजाजत दे कि इसका सर काट। फरमाया, नहीं, तुम में से कोई भी इसके अमल का जवाब नहीं, मैं खुद इसके अमल का जवाब दूंगा। यहां तक कि फरमाया, अबू ज़र जाओ कूज़ा लेके आओ। अबू ज़र पानी का कूज़ा लेके आए। खत्मी मर्तबत ने वो इमामुल अंबिया सैयदुर रसूल बाइसे तख्लीक कायनात, जिनकी जूतियों के तसद्दुक में कायनात बनी, साहिब खुलुक अजीम, खुद उस जगह को पानी से पाक करना शुरू किया। और वो अरब बद्दू हैरान, परेशान, सरगर्दान, देर तक टिकटिकी बांधे पैगंबर की तरफ देखता रहा। ऐसे भी हो सकता है? फिर निगाहें छलक गई, आंखें छलक गई, आगे बढ़ा और कदमों में गिरा, दस्ते अदब जोड़ दिए और ये जुमला का आका, आज वाकईन मुझे यकीन हो गया कि आप अल्लाह के नबी, इसलिए कि सिवाय अल्लाह के भेजे हुए के किसी का अखलाक इतना बुलंद नहीं हो सकता। सुने, ये तीसरा हदिया जो आका की बारगाह में पेश कर सकते हैं। आका हमें बाअखलाक देखना चाहते हैं। अगर किसी को अपने नमाज रोजों पर, तहज्जुद पर और हज और ज़कात पर बड़ा घमंड है, तो सुने, पैगंबर फरमाते हैं कि आपकी मौजूदगी में किसी ने कहा कि वो खातून हर वक्त नमाजें पढ़ती है, वो दिन भर रोजे से रहती है, बहुत सदका और खैरात करती है, लेकिन बस जरा बदअखलाक है। फरमाया, ला खैर फीहा वही मिन अहलिन नार, उसमें कोई भलाई नहीं और वो जहन्नमियों में से है। और जुमला सुने, सुन्नी शिया किताबों में जितने कहे, मैं आपकी खिदमत में हवाले अर्ज करता हूं। पैगंबर फरमाते हैं कि मैं खुश अखलाक काफिर को, मैं खुश अखलाक काफिर को बद अखलाक मुसलमान से ज्यादा पसंद करता हूं।
मुसलमान है बद अखलाक है, मुझे ऐसा मुसलमान नहीं चाहिए। काफिर है खुश अखलाक है, मैं इसके साथ बैठूंगा। 3 बातें हो गई, 5 को मानते हैं। 2 बातें और अर्ज करूं। पैगंबर हमें हसास देखना चाहते हैं। अपने बारे में हर कोई हसास है, मेरे साथ ऊंचे लहजे में क्यों बात की, मुझे ऐसे क्यों कहा, मेरे पांव पे पांव रख दिया। हर कोई सेंसिटिव है ना, दूसरों के लिए हसास। सुने, पैगंबर नमाज जुमा पढ़ा रहे और नमाज जुमा में पैगंबर ने जैसे ही सूरह फातिहा के बाद सूरह मुबारक जुमा शुरू की, 2 से 3 आयतें पढ़ी, पैगंबर ने सूरह जुमा छोड़ दी। दूसरी रकत में सूरह मुनाफिकून को छोड़ा, कुनूत को छोड़ा, मुस्तहबात को छोड़ा, जल्दी जल्दी नमाज खत्म की। तो अब्दुल्ला इब्ने मसऊद जो पहली सफ में बैठे थे, जल्दी से आगे बढ़े, घबराए, यार चलो बीमार है, तबीयत नासाज है। फरमाया नहीं, ठीक हूं। का फिर क्या बात है, न सफर है, न आंधी है, न जलजला है, न तूफान है, न जंग है, न कोई दूसरी परेशानी है, लेकिन आपने नमाज को इतना मुख्तसर कर दिया। पैगंबर ने फरमाया अब्दुल्ला सुन नहीं रहे थे एक बच्चे के रोने की आवाज। उस जमाने में खवातीन भी जाती थी नमाज जुमा के लिए, तो किसी खातून का बच्चा नमाज के दौरान रो पड़ा। पैगंबर ने नमाज मुख्तसर की और जब अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने पूछा, हजरत ने फरमाया अब्दुल्ला सुन नहीं रहे थे एक बच्चे के रोने की आवाज, जब तक वो बच्चा रोता रहता इसकी मां का दिल बेकरार रहता। और इस्लाम एक मां के दिल को करार देने के लिए आया है, इसकी रूह को बेचैन करने के लिए नहीं आया। ये एहसास आप नारे लगाइएगा। बस आखिरी जुमला, मुझे इनको भी जल्दी है, मुझे भी जल्दी है, सफर दरपेश है। तो 5वीं बात है, खुद इस दर्जा मोमिन बहुत दकीक होता है, मोमिन बहुत समझदार होता है, हसास सिर्फ इंसानों से नहीं हैवानात से मुतल्लिक। पैगंबर फरमाते कि अगर कोई शख्स अपने हज के सफर में अपनी सवारी को मारे नहीं, थका दे, तो अल्लाह की बारगाह में ना इसका हज कबूल होगा, ना अदालत में ऐसे शख्स की गवाही को कबूल किया जाएगा ना, इसलिए कि ये संगदिल है, ये कसीउल कल्ब है, ये पत्थर दिल है, इसकी अदालत साकित होगी। यहां तक कि आप देहात में रहते हैं, ये पल्लू वाला, यहां मैंने देखा दाहिने बाहिने खेत है, पैगंबर अपने एक सहाबी के साथ खेतों के दरमियान एक पगडंडी से गुजर रहे और बातें चल रही, और सहाबी ने बेख्याली में किसी दरख्त का पत्ता तोड़ा और तोड़ने के बाद उसे मसल दिया, और पैगंबर के बढ़ते कदम रुक गए। पूछा मेरे सहाबी ये तूने क्या किया? कुछ नहीं या रसूलल्लाह। कहा कुछ तो किया है, यानी उसने इस अमल को कोई दरखोरे इतरा नहीं जाना कि मैंने कोई बड़ा काम किया। फिर जरा ज़हन पे जोर डाला, पैगंबर पूछे क्या हुआ मुझसे? कहा या रसूलल्लाह मैंने तो सिर्फ एक पत्ता तोड़ा, एक पत्ता तोड़ा। पैगंबर ने फरमाया मेरे सहाबी क्या तू ये समझता है कि तूने सिर्फ एक पत्ता तोड़ा? कहां या रसूलल्लाह? फरमाया ना, आज तूने एक ऐसी जबान को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जो जुबान 24 घंटे अल्लाह की तस्बीह और अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहती थी। आका हमें कैसा देखना चाहते हैं। मैं इजाजत लेते हुए एक रिवायत, वरना उसके बगैर गुफ्तगू ना तमाम रह जाएगी। मसाइब आप बाद में सुनेंगे, वैसे भी 12 रबीउल अव्वल में आम तो मसाइब नहीं पढ़ता, तो हजरत बहुत तफसील से बयान करेंगे। आखिरी जुमला, इस्लाम दीने अमन है, दीने सलामती है अपने पैरोकारों के लिए। तो ये खुशूनत और ये दहशतगर्दी और ये शिद्दत पसंदी और ये जुनून और ये शिद्दत और ये कत्लो गारतगरी और ये कत्लो क़िताल, ये कहां से आया इस्लाम में? बस एक रिवायत अर्ज करके आपकी ज़हमत को तमाम करने लगा कि इस्लाम में दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी का ये कसीफ पौधा किसने लगाया और इसका सद्देबाब कैसे मुमकिन है, और उम्मत मुस्लिमा और उम्मत मुस्तफा की पेशानी से ये कलंक का टीका लगाया किसने और इसे हटाया कैसे जा सकता है? बस आखिरी जुमला, पैगंबर मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाए, हजारों सुहाबा बैठे हुए हैं और ऐसे में अरब बद्दू आया, आकर पैगंबर इस्लाम को दुश्मन तराजी शुरू की, गालियां देना शुरू की, गालियां दे रहा है और लोगों को तौ आ रहा है, इजाजत दें इसका सर काटे। फरमाया नहीं सब्र करो, यहां तक कि गालियां देता रहा और जब इसके पास कहने के लिए कुछ ना बचा तो अब ये पैगंबर की तरफ देख रहा है कि आका कुछ जवाब नहीं दे रहे, लेकिन पैगंबर खामोश है। यहां तक कि कुछ देर ये खड़ा रहा, फिर इसने सर झुकाया और मस्जिद से वापस मुड़ा। जब दरवाजे करीब पहुंचा तो खत्मी मर्तबत के लबों में जुम्बश पैदा हुई और फरमाया इक्तऊ लिसाना, जाओ इसकी जबान काट, इसकी जबान काट। अब एक तलवार नियाम से निकली जो बहुत कम निकलती थी। मैंने जितनी सीरत और तारीख किताबें पढ़ी, इस तलवार से इस्लाम की 84 जंगों में किसी दुश्मन के जिस्म पर एक खराश तक नहीं आई।
न खुद खराश लगने दी न किसी को खराश लगाई। ये तलवार निकाली, दौड़ा दौड़ा ये शख्स पहुंचा दरवाजे पर, और जैसी तलवार चलाने लगा तो सामने से अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब तशरीफ ला रहे थे। और देखा कि तलवार चलाने लगा, फरमाया रोको, ठहरो, क्या हुआ, क्यों इसे मारने लगे हो? कहा पैगंबर ने फरमाया। कहा पैगंबर ने क्यों फरमाया? कहा कि इसने गालियां दी तो आका ने फरमाया एक तो लिसाना, इसकी जबान काटो। मैं इसका सर कलम करूंगा ताकि जुबान काट के ले जाऊं, ताकि आका के अमर का इम्तिसाल हो जाए। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा कि पैगंबर ने कुछ और भी फरमाया? क्या नहीं, बस इतना ही कहा। अच्छा तुम पीछे हटो, मैं देखता हूं। अब बादिल नाखास्ता वो पीछे हटा, अली आगे बढ़े और पूछने लगे। एक मर्तबा उस शख्स के चेहरे की तरफ देखा, फक्र अफलास की पूरी दास्तान उसके चेहरे पर दर्ज है। आंखें धसी हुई, चेहरे का रंग जार, होंठ खुश्क है। देखने के बाद अमीरुल मोमिनीन पूछते हैं अल्लाह का हाजा, कोई जरूरत है, कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, कोई मुसीबत है, कुछ चाहिए? कहा इसीलिए तो मुझे गुस्सा आया मोहम्मद मुस्तफा पर। कहता है मैं अल्लाह का नबी हूं, खुद अय्याशी कर रहे हैं, हमारे घरों में फाके हैं। ना ऐसा नहीं है, तूने उनसे मुतल्लिक गलत सोचा। उनके घर में तुमसे ज्यादा फक्र फाका। और जहां तक तुम्हारी मुश्किल का बयान है तो तुम्हें आका के सामने कह देना चाहिए था। फिर अगर वो तुम्हारी मदद ना करते फिर तुम्हें शिकवा करना चाहिए था। अब जबकि तुमने अपनी मुश्किल मुझे बताई है तो हजरत ने जेब में हाथ डाला, दिरहम और दीनार की थैली निकाली और देते हुए कहा ये मेरी तरफ से नहीं है, मेरे आका, मेरे सरदार, मेरे मौला मोहम्मद मुस्तफा की तरफ से हदिया, जाओ ले जाओ। जैसे इसको थैली मिली मुश्किल आसान हुई। चलते हुए कह रहा था कि मैं गलत फहमी का शिकार था, मैंने क्यों उनसे मुतल्लिक इतना गलत सोचा। वो तो इतने करीम है कि उनके चाहने वाले बिन मांगे अता करते हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। ये तराने पढ़ता वो चल पड़ा और वो जो कत्ल करने के लिए आया था एक मर्तबा पलटा खत्मी मर्तबत के पास और आकर अली की शिकायत की, या रसूल अल्लाह, आपने जिस शख्स की जुबान काटने का हुक्म दिया था अली ने उसे मालामाल कर दिया, अली ने उसे मालामाल कर दिया। कहूं क्या हुआ? कहा कि आपने जुबान काटने का हुक्म दिया था, अली ने उसे दिरहम और दीनार की थैली अता कर दी। पैगंबर मुस्कुराए, तबस्सुम फरमाया कि मैं भी तो यही चाह रहा था, मैं भी तो यही चाह रहा था कि या रसूल अल्लाह आपने तो कहा कि इसकी जुबान काटो और अली ने मालामाल कर दिया और आप कह रहे हैं कि मैं भी यही चाह रहा था। कहा अली ने उसकी जुबान काट, अली ने उसकी जुबान काट दी। का कैसे? का ऐसे कि अब जब तक जिंदा रहेगा कभी मेरी मुखालिफत नहीं करेगा। तो कलाम एक है, बस आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं, कलाम एक है, एक तो लिसाना, एक क्या समझा तलवार लेके चल पड़ा, दूसरा क्या समझा दिरहम और दीनार की थैली अता कर रहा है। तो नतीजा क्या मिला कि अगर हमने कलाम खुदा और कलाम रसूल को अली और अली के बेटों की जुबान से समझा तो ये दीन हमारे लिए सलामती का पैगाम बन जाएगा। और अगर इस दरवाजे को छोड़कर हमने कहीं और से कलाम खुदा और कलाम रसूल को समझने की कोशिश की, यही दीन हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा, हमारे लिए दहशतगर्दी बन जाएगा। परवरदिगार हमें मोहम्मद और आले मोहम्मद के उसवे तैयबा पर चलने की तौफीक अता फरमाए।